नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजीज़ाबाद थाने के अंदर, जहाँ के एसएचओ हैं मिस्टर वक़ार कैसर। मिस्टर वक़ार कैसर कराची के मुख्तलिफ थानों के अंदर पहले भी एसएचओ रहे हैं, जहाँ इन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी की है। अब जबकि ये एसएचओ अजीज़ाबाद हैं, तो जानते हैं कि कितनी कार्रवाइयाँ की हैं और किस तरीके से की हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि अजीज़ाबाद थाने का चार्ज संभालने के बाद आपने अब तक कितनी कार्रवाइयाँ कर ली हैं और किस तरीके से की हैं? देखें जी, ये मेरा सेकंड डे है यहाँ पे, मुझे 2 दिन हुए यहाँ पे आए हुए। और रात को हमने कार्रवाई की है। एक गुटखा फरोश हमने पकड़ा। बंगोरिया गोट एक जगह यहाँ पे इस थाने की हदूद में एक जगह है, जहाँ हमने रात में कार्रवाई की है और गुटखा फरोश को पकड़ के उसके अगेंस्ट हमने एफआईआर दाखिल की है। सर ये बताइएगा कि इससे पहले भी आपने कराची के मुख्तलिफ थानों के अंदर एज एन एसएचओ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी है, तो आपने वहाँ किस तरीके से कार्रवाइयाँ की हैं और कितनी कार्रवाइयाँ की हैं? देखें जी, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मैं 5-6 थानों में एसएचओ रहा हूँ। और अगर अजीज़ाबाद थाने की बात की जाए तो यहाँ मेरी ये पहली पोस्टिंग नहीं है। मैं इससे पहले भी एसएचओ अजीज़ाबाद रहा हूँ। और इसी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मैं 2 दफ़ा पीपीएम रेकमेंडेड हूँ। पीपीएम रेकमेंडेड हूँ और इसके अंदर हमने हीनियस क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया है। हमारे पुलिस इनकाउंटर्स भी हुए हैं, जिसमें डाकू ड्यूरिंग इनकाउंटर जो है मारे भी हैं और इसमें ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार भी किए हैं। और इसी कारकर्दगी की बिना पे मैं 2 दफ़ा मेरे अफसरान ने मुझे पीपीएम के लिए रेकमेंड किया। जी सर ये बताएं, आपने अपनी पोस्टिंग के दौरान अब तक कितने गैंग्स बर्स्ट किए हैं? देखें जी, मुझे तकरीबन 7-8 साल हो गए एसएचओशिप में। और इसमें मुतादिद गैंग्स जो हैं इसके अंदर हमने बश किए हैं, जिनको गिरफ्तार भी किया है और इसमें दौरान इनकाउंटर कुछ मारे गए। इसमें काबिल जिक्र भायो ग्रुप था। भायो ग्रुप जिसमें सिंध गवर्नमेंट ने इनाम भी रखा हुआ था, हेड मनी रखी हुई थी, जो यहाँ गुलबर्ग के एरिया में एक बंगले में हाउस रॉबरी, हाउस डकैती कर रहे थे। और हमने उनको दौरान गश्त, हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिस पे हमने वहाँ जाके उनको गिरफ्तारी की कोशिश की, जिस पे हमारा इनकाउंटर हुआ वहाँ पे। फायरिंग के एक्सचेंज में वो लोग वहाँ बंगले में जो कि वारदात कर रहे थे उस वक्त, वहाँ मारे गए। इसके अलावा एक और केस है, अतर मतीन एक मीडिया पर्सन थे और उनको भी हमने, उनके जो कातिल थे उनको भी हमने गिरफ्तार किया और इसमें मैं पीपीएम रेकमेंडेड भी रहा। जी सर ये बताइए कि दौरान मुलाजमत आपको जो मुश्किलात पेश आई हैं, उनसे आपकी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है और उन जो ये मसले मसाइल थे उनको आपने किस तरीके से फेस किया? देखें जी, पुलिस की जॉब जो है ये एक टफ जॉब है। और अगर आप एसएचओ की बात करें तो 24 घंटे हम किसी न किसी कोई ना कोई मामला देख रहे होते हैं, किसी न किसी क्राइम को भी फेस कर रहे होते हैं। तो उसको सब्र के साथ और तहम्मुल के साथ फेस करना चाहिए और मैंने भी इसको ऐसे ही किया। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और कामयाब वही है जो इसको तरीके से सब्र के साथ, हौसले के साथ फेस करे। और मैंने भी इसको उसी तरह से फेस किया। अगर आप क्राइम की बात करें तो हमने बहुत सारे कार लिफ्टर्स पकड़े, स्ट्रीट क्रिमिनल्स लातादाद पकड़े। आए दिन हम कोई ना कोई स्ट्रीट क्रिमिनल के अगेंस्ट कार्रवाई कर ही रहे होते हैं। तो रात दिन का काम है और बिल्कुल करते हैं इसमें हम काम। सर ये बताएं कि पुलिस सर्विस में आने का आपने किस तरीके से सोचा? ये बचपन का शौक था या बड़े होने के बाद इसका इरादा किया आपने? मेरे फादर पुलिस से रिटायर्ड हैं और मैं बचपन से ही पुलिस को देख रहा हूँ। और पुलिस में तो एक्सीडेंटली आ गया, तो सोचा नहीं था कि पुलिस में जाएंगे। लेकिन बहरहाल पुलिस में आने के बाद जो है फिर उसको मैंने इसको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी किया। और जैसे जैसे सर्विस बढ़ती गई इसमें पैशन भी बढ़ता गया और क्रिमिनल्स के अगेंस्ट जो है दिन ब दिन मेरी कार्रवाइयों में इजाफा हुआ। सर आपने बताया कि आप पहले भी अजीज़ाबाद के एसएचओ रह चुके हैं और अब अगेन आप अजीज़ाबाद के एसएचओ हैं, तो सर अजीज़ाबाद की हदूद में आपने किस चीज़ से क्राइम ज़्यादा देखा है? देखें, अगर अजीज़ाबाद की बात करें तो यहाँ पे व्हीकुलर थेफ्ट जो है, मोटरसाइकिल चोरी जो है, ये यहाँ, हाँ, व्हीकल थेफ्ट यहाँ काफ़ी पाया जाता है। और इसके अलावा स्ट्रीट क्राइम भी है यहाँ पे। ये यहाँ पे ज़्यादा जो है ये 2 ही क्राइम है, बाइक चोरी, व्हीकल थेफ्ट और स्ट्रीट क्राइम्स। सर ये 2 हेड यहाँ पे मुतासिर करते हैं और इनसे आपको लड़ना है, यहाँ पे लड़ना पड़ता है। सर इस स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए आप अजीज़ाबाद के अंदर किस तरह के इकदाम लेंगे?
देखें यहाँ पे एक बड़ी अच्छी जो अचीवमेंट है, यहाँ पे सीपीके डेवलप्ड है और अजीज़ाबाद के जुरिस्डिक्शन में सीपीके की तरफ से 93 कैमरास इंस्टॉल्ड हैं और यहाँ पे 24 घंटे जो है ऑपरेटर्स मौजूद होते हैं जो कि वाया कैमरास जो है पूरे एरिया को अजीज़ाबाद के कंट्रोल कर रहे हैं, देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं पेट्रोलिंग से हट के। इसके अलावा पेट्रोलिंग अलग हो रही है। इसके अलावा चूंकि मैं यहाँ पहले भी रह के गया हूँ तो मुझे यहाँ की हायरार्की का, डायनामिक्स का अंदाजा है। तो अपने उस माजी के एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए मैं यहाँ थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हूँ और पहले भी हमने कार्रवाइयाँ की हैं और ये एक मखसूस लोग होते हैं जो बार बार वारदात कर रहे होते हैं। सीसीटीवी इसमें बहुत हेल्पफुल रहती है हमें। बाज़ दफ़ा तो कुछ ऐसे सीसीटीवी हमें मिल जाते हैं जिसमें हम सीसीटीवी को देख के हमें पता चल जाता है कि ये तो फला क्रिमिनल है जिसको हमने पहले भी पकड़ा था। तो ये हमें बहुत हेल्प देता है इसको। सर लास्ट में ये बताइएगा कि आवाम पुलिस के साथ किस तरीके से क्राइम को कंट्रोल करने के लिए काम कर सकती है? देखें, मैंने जैसे भी आपको बताया कि अगर हम अजीज़ाबाद की बात करें तो यहाँ पे दो किस्म का क्राइम ज़्यादा है। एक तो व्हीकल थेफ्ट, बाइक चोरी और दूसरा स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से यही है कि मैक्सिमम आवाम जो है हमें रिपोर्ट करे। अगर हमें रिपोर्ट नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है, पता हमें कैसे पता चलेगा। तो एक तो रिपोर्टिंग, आवाम हमें रिपोर्ट करे थाने में। दूसरा व्हीकल थेफ्ट के हवाले से मैं ये कहूँगा, मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि लोग अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं और उसको लॉक नहीं करते और बाज़ मोटरसाइकिलें तो ऐसी हैं जो ना सिर्फ बगैर ताले के खड़ी होती हैं बल्कि डायरेक्ट है, जिनको चाबी की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ मोटरसाइकिल को किक मारें वो स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे में तो उसने चोरी होना है। तो मैं आवाम से ये भी कहूँगा आपके तवज्जो से कि अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी वैल्यूएबल चीज़ों की हिफाजत खुद भी करें। मोटरसाइकिल को, गाड़ी को लॉक करके खड़ा करें, चोर को टफ टाइम लें और इसके अलावा अगर कोई क्राइम हो जाता है उसके बाद तो थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि हमारे भी इल्म में आए। और क्राइम के हवाले से देखें, जब तक पुलिस और आवाम के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, राब्ता नहीं होगा, ताल्लुक़ नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल है इसको आगे बढ़ाना, लेके चलना। तो आवाम के लिए यही है कि वो रिपोर्ट करें और अपनी ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल को ज़रूर ताला लगा के खड़ा करें। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।